साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों की बहाली और उनके बकाया मानदेय पर हम आप तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से लगातार पूरे देश में साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया और हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार तमाम साथियों का कमेंट आ रहा है कि अब शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा। कुछ गिनो चुने साथी हैं जिनका एक सूत्री काम है कि देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों को बरगलाना, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उल्टा सीधा कमेंट करना कि अब शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होने वाला है। आप कई वर्षों से न्यूज़ दे रहे हैं, उस पर कोई मुहर नहीं लगी है। तो साथियों, आपको मालूम हो कि हमारा चैनल वही जानकारी प्रदान करता है जो जानकारी पूरे देश प्रदेश से आती है। जिस तरह से तमाम राज्यों में साक्षरता कर्मियों ने प्रयास किया, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। क्योंकि लगातार बिहार को लेकर ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। लोगों का कहना है, आप कह रहे थे कि शिक्षा प्रेरकों की बहाली पर मुहर लग चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कब आर्डर आ रहे हैं, कब प्रस्ताव पारित हो रहा है, कब हमारी बहाली हो रही है? तो उन साथियों से हम कहना चाहते हैं, जो साथी लगातार आपके बहाली को लेकर बिहार में काम कर रहे हैं, उनके संपर्क में रहें। जिस तरह से तमाम मंत्री सहित तमाम लोगों का बड़ा ऐलान आया है, आपको हमारे चैनल पे जाएंगे, तमाम वीडियो मिल जाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री सहित वहां के तमाम मंत्रियों का कमेंट आपको मिलेगा, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि हम साक्षरता कर्मी की बहाली करेंगे। अब कब होगा, कब पत्र जारी होगा, यह जब तक सरकार चाहेगी तभी होगा। केवल घर बैठकर कमेंट करने से शिक्षा प्रेरकों की बहाली नहीं होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने प्रदेश कमेटी, अपने जिला कमेटी और ब्लॉक कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी वहीं प्रदान करेंगे। जिसको लगता है शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा, तो तमाम रोजी रोजगार है, आप किसी रोजगार से जुड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से इस समय तमाम पार्टियां एक्शन में दिख रही हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया गठबंधन की सरकार हो, जहां पर बड़ी रैलियां हो रही है, साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हर पार्टियां कर रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर जो निष्कासित हैं, दबे कुचले लोग हैं, महिलाएँ हैं, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सबका विकास और सबका सम्मान और सबका अच्छा मानदेय के साथ साथ हमारी सरकार उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देगी। अब देखने का विषय है जिस तरह से पूरे देश में लगातार संघर्ष का बिगुल बज चुका है कि आने वाले समय में सरकार इन साक्षरता कर्मियों की सुध लेगी है, तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी ही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर आने वाले 10 अप्रैल को यानी कल एक प्रतिनिधिमंडल सत्यवान वर्मा की अध्यक्षता में प्रौढ़ शिक्षा सचिव भारत सरकार से मुलाकात करेगा, जहां शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय और संविदा बहाली पर वहां पे वार्ता होगी। जैसे भी साथियों वहां से अपडेट आएगी, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। रही उत्तर प्रदेश की बात, तो यहाँ पर 1 लाख साक्षरता कर्मी हैं, बदहाल हैं। 30 से 35 महीने का मानदेय नहीं मिला है, लेकिन कहीं प्रदर्शन होता है तो 10 लोग भी नहीं पहुँच पाएंगे। केवल घर बैठकर बहाली चाहिए और उनका बकाया मानदेय चाहिए। इससे कैसे बकाया मानदेय मिलेगा, कैसे बहाली होगी? तो साथियों, हमारा चैनल लगातार जानकारी दे रहा है, देता रहेगा। जिसको लगता है शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होने वाला है, वो दूसरा रोजी रोजगार ढूंढ लें। उन लोगों के लिए हमारे चैनल पर कोई जगह नहीं। जिसको लगता है कि हमारा चैनल एक कमाने खाने का माध्यम है, आप पैसे कमा रहे हो और दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हो, इस तरह का जो कमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग भी स्वतंत्र है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, आप इससे जुड़ सकते हैं, इस पर नया वीडियो डाल सकते हैं और ज़्यादा कमाई कर सकते हो। लेकिन जो उल्टा सीधा कमेंट करते हो, तो आप भी करके दिखाओ। आपको लगता है यहाँ से गलत जानकारी दी जाती है, तो आप दूसरा चैनल एडवाइस करिए और या अपना चैनल प्रमोट करो। साथियों, हम वही जानकारी प्रदान करते हैं जो जानकारी पूरे देश प्रदेश से आती है। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से बिहार की तमाम महिलाएं, तमाम संगठन के लोग लगातार पटना में डटे हुए हैं, तो अपने बहाली को लेकर डटे हुए हैं, अपने भविष्य को लेकर डटे हुए हैं। तमाम साथी जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके दर्द को लेकर डटे हुए हैं, वहीं लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको घर बैठकर बहाली चाहिए और कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, तो नहीं होगा तो दूसरा रोजी रोजगार आप ढूंढ लीजिए। क्योंकि साथियों, हमारा चैनल वही जानकारी प्रदान करता है जो जानकारी देश प्रदेश इस तरह से निकल कर आती। संदर्भ में जाएंगे, हमारे चैनल पर हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि शिक्षा प्रेरकों के तमाम कमेंट, तमाम जानकारियां प्रदान की गई है। तमाम बड़े नेता, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक का कमेंट हमने आप तक पहुँचाए हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार तमाम साक्षरता कर्मी भारत सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका परिणाम आप लोगों के सामने होगा या नहीं है, तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो कुछ होगा आप लोगों के पक्ष में होगा। क्योंकि तमाम राज्यों में हमारे साथी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह
लोग रोजगार के मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज़ को भारत सरकार और प्रदेश सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो उनका ही प्रयास है कि उनके प्रयास का प्रतिफल है कि आज शिक्षा प्रेरकों का वजूद जिंदा है। जिसको लगता है साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होने वाला है, उनका भगवान ही मालिक हैं, क्योंकि बड़े मंचों से हमने आप तक आवाज़ पहुँचाई कि किस तरह से तमाम मंत्री विधायक ने आपके बहाली को लेकर अनुशंसा पत्र मुख्यमंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री तक लिखे हैं। तमाम मंत्रियों ने आश्वासन दिया है, उसके बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो कहीं न कहीं शिक्षा प्रेरकों की कमी है। आप लोग किसी संगठन का साथ नहीं दोगे, केवल जो लोग प्रयास करें उनका टांग खींचने का काम करोगे। इससे न आपका भला होगा, न देश के साक्षरता कर्मियों का भला होगा। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश की आवाज़ बनाए और लगातार आपकी आवाज़ पहुँचाता रहते हो। साथियों, इसके साथ साथ पूरी रिपोर्ट हम आप पहुँचा रहे हैं। क्या जानकारी देश प्रदेश से आज की प्रमुख खबरों पर आ रही है, उस रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। तो साथियों, आज की जो बड़ी खबर है, चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी सांसदों का धरना, 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के पक्षपातपूर्ण रवैयों को लेकर आयोग से मिलने पहुंचा था प्रतिनिधिमंडल। यह नई जानकारी आ रही है नई दिल्ली से। अगली जो जानकारी है आ रही है पश्चिम बंगाल में और तेज होगी एनआई की कार्रवाई। ये जानकारी आ रही है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर एनआई अपनी कार्रवाई को और तेज़ करेगी। देश के कई हिस्सों में पारा हुआ 43 डिग्री के पार। इससे संभावनाएं दिख रही है आने वाले समय में बहुत भीषण गर्मी का सामना आपको करना पड़ रहा है। क्या जानकारी आ रही है बस्तर छत्तीसगढ़ से, जहां पर प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर ही मानूंगा, यह कहना है मोदी का। मोदी छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में गरजे हैं। उन्होंने कहा कि मैं धमकी से डरने वाला नहीं। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के साथ साथ किया सौतेला व्यवहार, यह जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। अगली जानकारी जो आ रही है मुंबई से आ रही है, जहाँ पर खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं राउत निरुपम। यह कहा है कांग्रेस में निष्कासित पूर्व सांसद संजय निरुपम के संदर्भ में गंभीर आरोप वहां के उप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया है। लगातार नीचे आ रहा है भाजपा का ग्राफ। यह बातें कहा है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके तरफ से आया है। प्रधानमंत्री संघ के पुराने दोस्तों को कर रहे हैं याद। देश के कई हिस्सों में लगातार गर्मी बढ़ रही है और इसी तरह का अपडेट आ रहा है भोपाल से, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि हर गरीब महिला को देंगे 1 लाख रुपया सालाना। निष्कासित संविदा कर्मचारियों की भी हम सुध लेंगे। देश के कई हिस्सों में लगातार गर्मी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो साथियों, लगातार जो अपडेट होती है हम आप तक पहुंचाते हैं। उसी कड़ी में आज की जो प्रमुख खबर है, जहां पर कांग्रेस एनसीपी के बीच गठबंधन हो चुका है। पूर्णिया से पप्पू यादव ने नहीं लिया नामांकन वापस। अयोध्या रामनवमी पर 4 मिनट तक होगा रामलला का सूर्य तिलक। ये तमाम जानकारियां पूरे देश और प्रदेश से आ रही हैं। तो साथियों, हमारे चैनल का वही प्रयास रहता है जो जानकारी पूरे देश प्रदेश से आती है वह हम आप तक पहुँचाते हैं। इसके बावजूद यदि किसी को लगता है कि शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा, तो साथियों यदि कुछ पाना है तो अपने संगठन का साथ देना होगा। नहीं इसी तरह से सोशल मीडिया पर केवल कमेंटबाजी करते रहो। इस कमेंटबाजी से ना आपका भला होने वाला है, न देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों का भला होने वाला है। आज वही संगठन आगे बढ़े हैं, उनका ही समायोजन हुआ है जो लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया। इसका उदाहरण आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में, चाहे वहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही हो या वहाँ पर काम करने वाले 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं या अनौपचारिक में काम करने वाले अनुदेशक रहे, उन्होंने संघर्ष किया। आज तमाम अनौपचारिक अनुदेशक शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि तमाम